हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 यानी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पार्ट ए से, यानी फिल अप द ब्लैंक्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ऑलवेज डैश any relative motion between the two surfaces that are in contact with each other। जब भी फ्रिक्शन होगा दो सरफेस के बीच तो क्या चीज़ कम होती है? दैट इज डिक्रीजेज एनी रिलेटिव मोशन। जो मोशन है वो कम हो जाती है फ्रिक्शन के कारण। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है? मोर, यानी ज़्यादा होता है, मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड, स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विथ स्पाइक्स। स्पाइक्स का मतलब कांटे हो गए, लोहे का कांटा लगा रहता है। टू डैश द फ्रिक्शन, क्यों लगा रहता है? बिटवीन दियर शूज़ एंड द ग्राउंड। शूज़ और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन को क्या करने के लिए वो स्पाइक लगा रहता है? टू इंक्रीज, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, ताकि वो फिसल कर गिरे नहीं फील्ड पर जब वो दौड़ रहे हों। देन फोर्थ, स्प्रिंकलिंग ऑफ टैल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड हेल्प्स टू डैश फ्रिक्शन। कैरम बोर्ड पर हम पाउडर छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं? टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज डैश टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। एरोप्लेन की शेप को हम कैसे बनाते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए? आंसर इज स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड शेप बनाते हैं। नाउ वी कम टू सेकेंड पार्ट, पार्ट बी। इसमें हमें स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर स्मूथ एंड वेट सरफेसेस। जब एक बॉडी किसी दूसरी सतह पर जो भीगा हो और स्मूथ हो, the amount of interlocking of irregularities of the two surfaces in contact increases। तो दोनों सरफेस के बीच जो अनइवननेस है, इरेगुलरिटीज़ हैं, वो बढ़ती है। इसका आंसर क्या है? इट इज फॉल्स। जब भिंगा हुआ या स्मूथ सरफेस होगा तो इरेगुलरिटीज़ कम होगी, यानी फ्रिक्शन कम होगा। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, बढ़ती नहीं है। सेकेंड, इफ़ ए कार मूव्स ईस्टवर्ड्स, अगर एक कार ईस्ट डायरेक्शन की ओर चल रही है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स साउथवर्ड्स, तो उस पर लगने वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो साउथ डायरेक्शन की ओर लगेगी। इज इट ट्रू? नो, इट इज अगेन फॉल्स, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो अगर ईस्ट डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है तो फ्रिक्शन वेस्ट की ओर लगेगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, friction depends on how hard the two surfaces press against each other। फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को कितनी हार्डली प्रेस किया हुआ है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस इज ट्रू। फोर्थ, द सोल ऑफ शूज एंड द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर treated means रफ, टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। शू के सोल और टायर के सरफेस को रफ की जाती है फ्रिक्शन को घटाने के लिए। रॉन्ग, ये फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए की जाती है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड्स, सेमी लिक्विड्स और सॉलिड। लुब्रिकेंट्स तीनों हो सकती है। यस, इट इज़ करेक्ट।
सो आंसर इज ट्रू। लुब्रिकेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी लिक्विड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। बॉल बियरिंग यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। यस इट इज, नहीं यहाँ क्या कह रहा है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, गलत है। फ्रिक्शन को हम घटाने के लिए बॉल बेयरिंग यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। देन 7, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड का मतलब लिक्विड या एयर के अंदर फ्रिक्शन होने वाली जो फ्रिक्शन होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड, फ्लूइड फ्रिक्शन को हम घटा सकते हैं बाय गिविंग सुटेबल शेप टू द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड। उस ऑब्जेक्ट के शेप को एक सुटेबल शेप देकर हम फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। सो दिस इज़ ट्रू। और हम लोग कैसा शेप देते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो वो फ्लूइड से गुजरती है, उसे हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। अब हम लोग आते हैं पार्ट सी, यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड to a position where a book kept on it just start sliding down। अगर हम अपने टेबल को या डेस्क को थोड़ा टिल्टेड यानी थोड़ा सा ढाल स्लोप में रख दें तो उस पर रखी हुई बुक क्या होगी, नीचे आने लगेगी, सरकने लगेगी। द फिगर शोइंग द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब हम इसमें देखेंगे कि बुक में 3 फिगर दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी फिगर में फ्रिक्शन की डायरेक्शन करेक्ट बताई गई है। ये 4 फिगर है जिसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाया गया है। पहला में ऊपर की ओर वर्टिकली, नीचे सेकंड में वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। तो चूंकि बुक जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट में लगती है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये ऑप्शन सही है, यानी लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हेयर इट इज शोन दैट दिस 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2 बॉयज आर अप्लाइंग ऑपोजिटली डायरेक्टेड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 लड़के, एक हम लोग बुक में देख पा रहे हैं, एक बॉक्स को 2 लड़के पुश कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो बॉक्स है इसे 2 लड़के पुश कर रहे हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट में पुश कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है, इन सच ए केस, इस स्थिति में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट वुड एग्जिस्ट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द बॉक्स एंड द ग्राउंड वुड बी कॉल्ड। तो इस समय जो ग्राउंड और बॉक्स के बीच फ्रिक्शन होने वाली है, उस फ्रिक्शन को हम कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों लड़के जो है इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, और इक्वल फोर्स जब लगेगी तो वो बैलेंस्ड फोर्स की काम करेगी, यानी बॉक्स मूव नहीं करेगी। तो जब बॉक्स मूव नहीं करेगी तो उस समय लगने वाली फ्रिक्शन को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक फ्रिक्शन। So this answer is static friction. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4 स्टूडेंट्स were asked to arrange the frictional forces due to rolling, static and sliding friction। 3 तरह के फ्रिक्शन को अरेंज करने के लिए कहा गया है इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज़्यादा के क्रम में अरेंज करना है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट क्या होगा, देखते हैं
सही अरेंजमेंट होगा रोलिंग फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन तीनों में सबसे कम है, उससे ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे अधिक होती है। तो वी हैव टू अरेंज देम लाइक दिस। Then next question, question number 4, the energy used up in overcoming friction gets converted mainly into। जब फ्रिक्शन होती है तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो भी एफर्ट, जो भी वर्क हम करते हैं, तो उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राहुल रोल्स ए बॉल ऑन ए वुडन सरफेस। राहुल एक बॉल को रोल कर दिया वुडन सरफेस पर। द बॉल कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बॉल थोड़ी दूर जाकर रुक जा रही है। टू मेक द सेम बॉल कवर ए लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर राहुल चाहे कि वो बॉल और थोड़ी दूर चल कर रुके तो राहुल को क्या करना है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन है स्प्रेड ए न्यूज़पेपर ऑन द वुडन सरफेस, स्प्रेड ए टॉवेल ऑन द वुडन सरफेस, स्प्रिंकल टैल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस एंड स्प्रेड ए जूट बैग। तो इसमें से राहुल कौन सा ऑप्शन करेगा? स्प्रिंकल टैल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस। टैल्कम पाउडर वो छिड़क देगा उस पर, क्योंकि टैल्कम पाउडर छिड़कने से वहाँ फ्रिक्शन घट जाएगी और बॉल जो है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस। एक ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है सपोज, वो एक हॉरिजेंटल सरफेस पे मूव कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अगर हम चाहें कि उसके और ग्राउंड के बीच जो भी फ्रिक्शन हो रही है उसको और बढ़ा दे, तो क्या करना होगा हमें? इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, बाय पुटिंग ए सेकेंड आइडेंटिकल ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ द गिवन ब्लॉक। हम क्या करेंगे कि उस ब्लॉक के ऊपर वैसे ही एक दूसरी ब्लॉक को रख देंगे ताकि उसकी वज़न डबल हो जाए और वो आप सरफेस को ज़्यादा फोर्स से प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग पार्ट डी को और ई को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, एंड with my request that you subscribe my channel and also share it among your friends.